हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से रिलेटेड। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस के बारे में, जो कि सीपीसी 1908 के अंतर्गत बताया गया एक टॉपिक है। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूअर से ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सबजुडाइस किसे कहते हैं या डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस किसे कहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते जाएंगे। सिंपल शब्दों में कहें तो डॉक्ट्रिन ऑफ सबजुडाइस का मतलब ये होता है, जब कभी भी दो सेम केस कोर्ट में फाइल किए जाते हैं तो बाद के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ सबजुडाइस अप्लाई किया जाता है अगर प्रीवियस जो केस या जो सूट फाइल हुआ है किसी पर्सन के द्वारा वो पेंडिंग में है। अगर वो पेंडिंग में नहीं होगा, अगर उसकी डिग्री या जजमेंट प्रोवाइड की गई है पहले वाले केस में, तो वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइस तभी अप्लाई होगा जब प्रीवियस केस पेंडिंग है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो समझते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। रेस का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर केस में किसी सब्जेक्ट मैटर के फॉर्म में सभी ऑब्जेक्ट के राइट के बारे में बताता है, और सब जुडाइस का मतलब होता है कि अंडर द जज और मैटर अंडर द कंसाइंडेशन और अंडर द ट्रायल और पेंडिंग बिफोर ए कोर्ट और जज। यानी कि कोर्ट के अंदर कोई मामला जो कि पेंडिंग में है, अंडर कंसाइंडेशन है, तो उसे हम सब जुडाइस कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइस को हम एक और नाम से जानते हैं, स्टे ऑफ शूट। यानी कि हम इसे स्टे ऑफ शूट भी कह सकते हैं इस कोड के अंतर्गत। सेक्शन 10 डील करती है डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइस के बारे में सीपीसी 1908 में। यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत सेक्शन 10 डील करती है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडाइस के बारे में। यह सेक्शन प्रोवाइड करती है इस डॉक्ट्रिन से संबंधित जो रूल है या स्टे ऑफ शूट से संबंधित जो रूल है, जहां पर किसी कोर्ट के द्वारा निर्णय जो होता है वो पेंडिंग होता है या अंडर कंसाइंडेशन होता है। अब हम समझेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइस के नेचर और स्कोप के बारे में। जब कभी भी कोई दो या दो से ज़्यादा केस फाइल किए जाते हैं सेम पार्टी के बीच में सेम मैटर पर, तो वहाँ पर जो कॉम्पिटिएंट कोर्ट होती है उसके पास पावर होती है डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइस और स्टे ऑफ शूट को अप्लाई करने की। इसका मतलब है कि सिविल कोर्ट के लिए यह कोड प्रोवाइड करता है रूल, जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइस। डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइस का जो प्रिंसिपल है यह प्रिवेंट करता है कि कोर्ट से जो प्रोसीडिंग है किसी भी शूट के ट्रायल के साथ जो मैटर इन इशू में डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम है, और जो प्रीवियसली शूट है वो दोनों पार्टीज के बीच में है। यानी कि जो कोई ऐसा केस है जो सब्सटेंशियली और डायरेक्टली सेम है प्रीवियस केस में, या मैटर इन इशू वहाँ पर सेम है, तो यह डॉक्ट्रिन प्रिवेंट करता है, रोकता है इस तरीके के केसेस को कि वो दोबारा से उसमें प्रोसीडिंग स्टार्ट ना की जाए। इसके अलावा कोर्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती इस डॉक्ट्रिन पर कि वो इस तरह के इंट्रीम ऑर्डर को पास करे, लाइक वो स्टे के लिए जो ऑर्डर है या इंजेक्शन के लिए जो ऑर्डर होते हैं। अब हम समझेंगे कि इस डॉक्ट्रिन के पीछे क्या पर्पस है। तो इसका पर्पस ये है इस डॉक्ट्रिन को बनाने का कि कोर्ट के अंदर जो केस की मल्टीप्लिसिटी है उसे रोका जा सके। यानी कि एक ही तरीके के एक से ज़्यादा केस यहाँ पर फाइल ना किए जाए। अगर सेम मैटर पे हैं, सेम टाइटल पे हैं, पार्टी भी सेम है,
और डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम है, तो इस तरह की केसेस को दोबारा से फाइल ना किया जाए, इसलिए इस डॉक्ट्रिन को बनाया गया है। इसके अलावा यह प्रिवेंट करता है प्लेंटिफ को फ्रॉम गेटिंग टू सेपरेट डिसीजन फ्रॉम द डिफरेंट कोर्ट इन हिज फेवर, यानी कि कोई दो केस है जो कि पहले एक कोर्ट में फाइल किया गया है और एक केस दूसरी कोर्ट में फाइल किया है, तो यहाँ पर संभावना है कि दोनों कोर्ट्स के जो जजमेंट है वो सेपरेट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों जो जज है वो एक ही तरीके से सोचते हों। तो उसको भी रोकने के लिए यह जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइज, वो बनाया गया है। इसके अलावा यह प्रिवेंट करता है टू कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट फॉर द पार्टीज, यानी पार्टीज के लिए जो दो अलग जजमेंट आती है उससे जो पार्टीज हैं उनके बीच में विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है, तो उन्हें रोकने के लिए इस डॉक्ट्रिन को बनाया गया है। इसके अलावा यह इंश्योर करता है कि वो प्रोटेक्ट करेगा लिटिगेंट को अननेसेसरी हैरेसमेंट से भी। अब हम समझेंगे कि इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करने से पहले जो महत्वपूर्ण कंडीशंस है, शर्तें हैं, उनके अंदर क्या क्या पॉइंट बताए गए हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइज और सेक्शन 10 को अप्लाई करने से पहले हमें फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। सबसे पहली चीज है कि दो शूट्स होने चाहिए। एक तो प्रीवियसली शूट हो, एक बाद का शूट होना चाहिए, यानी दो केस फाइल किए गए हों। दूसरी कंडीशन है कि वहाँ पर जो मैटर इन इशू है वो सेम होना चाहिए। सेक्शन 10 ये क्लियरली कहती है कि जो मैटर इन इशू है दोनों शूट्स के अंदर, दोनों केसेस के अंदर, वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए। इसके अलावा तीसरी कंडीशन बताई गई है कि जो पहले केस के अंदर जो पार्टी है वो बाद के केस में भी सेम पार्टी होनी चाहिए, यानी कि बोथ शूट्स बिटवीन सेम पार्टी और देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसके अलावा फोर्थ कंडीशन बताई गई है कि जो पहले वाला केस है, प्रीवियस जो शूट है, वो पेंडिंग होना चाहिए कोर्ट के अंदर। अगर वो पेंडिंग नहीं होगा, अगर कोर्ट के द्वारा प्रीवियस केस के अंदर, पहले के केस के अंदर अगर जजमेंट प्रोवाइड कर दी जाती है या डिग्री प्रोवाइड कर दी जाती है, तो उस सिचुएशन में ये डॉक्ट्रिन बदल जाता है। वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। अगर प्रीवियस केस पेंडिंग है तो वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइज अप्लाई होगा। तो इन दोनों डॉक्ट्रिन में ये जो कंडीशन है इसमें डिफरेंस है। इसके अलावा जो और कंडीशन है वो मोस्टली सेम है। फिफ्थ कंडीशन ये है कि जो लिटिगेटिंग पार्टी है वो सेम टाइटल पर हो, सेम मैटर इन इशू पर वहां पर विवाद फाइल किया गया हो। इसके अलावा कॉम्पिटिएंट कोर्ट होनी चाहिए, यानी कि जो प्रीवियस कोर्ट है जिसमें पहले केस फाइल किया गया था, अगर वो कॉम्पिटिएंट कोर्ट के द्वारा नहीं फाइल होता तो जो बाद का केस फाइल किया जाता है वो अप्रूव कर दिया जाता है और वहां पर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर कॉम्पिटिएंट कोर्ट है प्रीवियस केस के अंदर या शूट के अंदर, तो वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइज अप्लाई हो जाएगा और वहां पर स्टे ऑफ शूट अप्लाई हो जाएगा और सेकंड केस की प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दिया जाएगा। तो यही कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम समझेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइज कब अप्लाई नहीं होता। तो कोर्ट अप्लाई नहीं करती डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइज को और सेक्शन 10 को अगर जो मैटर, जो इशू का पॉइंट है उसमें अगर कोई डिफरेंस है या डिस्टिंक्ट है, तो उस सिचुएशन में डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइज अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा या तो ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर कुछ इशू तो कॉमन है पहले के केस से, लेकिन कुछ इशू डिफरेंट हैं, तो वहां पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइज अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइज अप्लाई नहीं होगा उन शूट्स के बीच में जहां पर पार्टी तो सेम है लेकिन जो मैटर ऑफ इशू है या मैटर इन इशू है वो सेम नहीं है।
तो उस सिचुएशन में भी डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइस अप्लाई नहीं होगा। अब हम समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइस की इनहेरिएंट पावर के बारे में, कि कोर्ट के पास यह पावर होती है कि वो स्टे ऑफ शूट कर सकती है, क्योंकि कोर्ट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पार्टीज को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए वो एक ऐसा ऑर्डर प्रोवाइड करे ताकि दोनों पार्टीज को जस्टिस प्रोवाइड की जा सके। इसलिए कोर्ट यूज कर सकती है अपनी इनहेरिएंट पावर शूट को स्टे करके। सेक्शन 10 अगर स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होता तो उस केस में सिविल कोर्ट के पास इनहेरिएंट पावर है, जो कि बताई गई है सीपीसी 1908 के सेक्शन 151 के अंदर, कि वो वहां पर स्टे ऑफ शूट कर सकती है जस्टिस को अचीव करने के लिए। Additionally, court can also consolidated different suit between the same party in which the matter of issue or in issue is directly or substantially the same। यानी कि जहां पर जो मैटर ऑफ इशू होगा वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम होगा, सेम पार्टीज होगी शूट की, वहीं पर कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो अपनी इनहेरिएंट सिविल कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपनी इनहेरिएंट पावर को यूज कर सकती है अंडर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी 1908। तो गाइज आज हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या समझा, कि कहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइस अपनी इनहेरिएंट पावर को अप्लाई करता है स्टे करके। इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइस कहाँ पर अप्लाई नहीं होता, क्या कंडीशन है डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइस की किसी भी शूट को फाइल करने से पहले। इसके अलावा इस डॉक्ट्रिन के पीछे क्या पर्पस छुपा हुआ है, क्या उद्देश्य है इस डॉक्ट्रिन को बनाने का। इसके अलावा डॉक्ट्रिन का नेचर और स्कोप क्या है, और इंट्रोडक्शन के बारे में समझा कि डॉक्ट्रिन को हम स्टे ऑफ शूट भी कहते हैं। तो गाइज आज की ये वीडियो आप सभी के लिए अगर यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली लेटेस्ट अपडेट लॉ से रिलेटेड। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज भाई जी अमित कुमार जी के साथ।